हम AIPMT 2015 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल एयर कैपेसिटर इज। देखो हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बोला गया है। तो जब भी कभी कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो इनकी प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो उनकी प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से Q की वैल्यू जो होती है वो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q की वैल्यू क्या होती है, CV होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, Q इक्वल टू क्या होगा, CV होगा। और एक और फॉर्मूला होता है कि C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, और एक और होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, CD क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो फोर्स है ये मतलब C और D की टर्म्स में देना है, एप्सिलॉन नॉट को हटाना है यहाँ से। ठीक है, इसलिए मैं इन दोनों फॉर्मूला को काम में ले रहा हूँ, वरना ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ओनली, है ना। हमसे पूछा गया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, तो ये हो गया था, पर यहाँ पर ऑप्शंस में जो है C और D की टर्म्स में है। तो ऐसा करते हैं, और Q भी नहीं है तो Q को भी रिप्लेस करते हैं। तो Q को किससे रिप्लेस कर देते हैं, CV से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CV का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2A। एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू जो है वो CD लिख सकता हूँ, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, CD। तो यहाँ से जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा C²V²/2CD। ओके, एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होने के बाद जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, F=12CV²/D। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, 12CV²/2D। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है, अ कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R इज गिवन। ठीक है, अ चार्ज Q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली R। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, इस पर चार्ज हमें क्या कितना गिवन है, Q चार्ज गिवन है। ठीक है, इस स्फीयर पर। ओके, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पर चार्ज दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हम जानते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर जब भी होता है तो इसमें चार्ज सरफेस पर रहता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अंदर 0 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है VP, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, KQ/R ये फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ सेंटर से लेकर स्फीयर तक, ठीक है, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम बना रहता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, KQ/R ही रहती है। ठीक है, इसके बाद फिर ये KQ/r होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है डिस्टेंस के साथ साथ। तो यहाँ पर जो है K की वैल्यू अगर हम 1/4πε0 रखें तो K इक्वल टू VP इक्वल टू, यहाँ से VP हो जाएगा, तो VP इक्वल टू K की वैल्यू 1/4πε KQ/R हो जाएगा। ओके, तो हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल पूछा गया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R हो गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, in a region of in the region the potential is represented by, ठीक है, हमें पोटेंशियल गिवन है। in a region the potential is respectively by V is equals to VXYZ equals to 6x minus 8xy माइनस का 8y प्लस 6yz। ये हमें इक्वेशन दी है पोटेंशियल की, वेयर V इज इन वोल्ट्स, XYZ इन आर इन मीटर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड एट 0.111। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, EX I प्लस EY J प्लस EZ K। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है क्या क्या होता है, EX I EY J और EZ K। ओके,
अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ई एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब ई एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो वी है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 6 हो जाएगा। 6 का तो 6 है, एक्स यहाँ पर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ओके, ये हमें ई एक्स की वैल्यू मिलेगी। ऐसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ई वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर ई वाई जो है इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में x 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8y, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8y। ओके, माइनस ऑफ 8, y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो -8 आ जाएगा, और प्लस 6y का रेस्पेक्ट ये 6z हो जाएगा। अब ऐसे हमने ई एक्स निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, ई जेड निकालेंगे। अब ई जेड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो ई जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये y के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 6, z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगी टर्म 6y। ठीक है, हमने ये निकाल लिया ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू। अब ये सारी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू कैसे मिलेगी, माइनस ऑफ, देखो ई एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 8y, ये आई कैप लिख देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितनी आई थी, 8y माइनस 8 प्लस 6z, ये हमारी जे कैप हो जाएगी, ठीक है। ओके, और एक और वैल्यू है यहाँ पर ब्रैकेट्स, देखो ये आई कैप रख दिया, प्लस यहाँ पर हम बात करेंगे तो माइनस ऑफ 8y माइनस 8 प्लस 6z जे कैप, ठीक है, जे कैप के बाद फिर प्लस, ठीक है, ये हो गया 6y के कैप। ओके, 6y के कैप। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता करनी किस पोजीशन पे, 0.111 पे। तो यहाँ पर ई, जब ई वेक्टर पता करना है 1 1 पे, मतलब हमें एक्स वाई जेड सब जगह क्या पुट कर देना, 1 1 पुट कर देना। एक्स की जगह भी वैल्यू 1, वाई की जगह भी वैल्यू 1 और जेड की जगह भी 1। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 8 आई कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 6, ठीक है, जे कैप, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 के कैप, ये टर्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, ठीक है, 16 में 6 माइनस का 10 जे कैप, ठीक है, और प्लस का 6 के कैप। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई कैप, ओके, प्लस का 10 जे कैप, और प्लस का यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ऑफ 6 के कैप। ओके, ये हमारे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर वी पोटेंशियल था, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस की डी वी बाई डी एक्स करके हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया फोर्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज 2 कूलम। तो फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई होता है, ठीक है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मोड। तो यह क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर मोड ऑफ ई की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी, 140। ओके, और 140 को हम ब्रेक करें अगर हम यहाँ से, तो यहाँ पर 140 के ये हो जाएंगे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हुए। तो यहाँ से मोड ऑफ ई जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 7 जा 35, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब निकालना है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। तो फोर्स चार्ज कितना है, 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट 35। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 रूट 35। 4 रूट 35 कौन सा, फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।